सर हाँ जी। हाँ जी मैम, बनाया आपने? चलो नेक्स्ट आज हमने करना है दैट इज़ ब्रश्ड मेटल मटेरियल। मेटल का मटेरियल अगर हमने बनाना हो, ठीक है, तो वो कैसे हम बनाएंगे? सो मेटल बनाने के लिए इसमें कुछ वीरे के पैरामीटर लगेंगे, ठीक है, जो हम यूज़ करेंगे आज। और जैसे ये है ना, ऐसा कुछ अगर आपको बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। मटेरियल एडिटर ओपन कर लेते हैं। वीरे 6 ओके। मटेरियल एडिटर ओपन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे एक वीरे मटेरियल लिया मैंने, और इसको हमने असाइन करवा दिया। इंटरेक्टिव रेंडरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक थंब रूल याद रख के चलना पूरी लाइफ के, जब भी हमें रिफ्लेक्टिव मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, तब डिफ्यूज़ में हमेशा ब्लैक रहेगा। डिफ्यूज़ ऑलवेज ब्लैक। जब भी हमें कोई रिफ्लेक्टिव मटेरियल चाहिए होगा तो डिफ्यूज़ में हम ब्लैक रखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में अब डिपेंड करता है कि हमने कितना रिफ्लेक्टिव बनाना है मेटल को, ठीक है। उस हिसाब से हम अपना यहाँ पे कलर सेट कर लेंगे वाइट की तरफ, ठीक है। काफ़ी है। ग्रॉसीनेस को यहाँ पे थोड़ी सी कम कर लेंगे। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा रस्टी टच में चलेगा। और इसके बाद जो हमने इसको प्रॉपर एसएस की तरफ तो लेके जाना नहीं है, ठीक है। सो अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो ये प्रॉपर एसएस चला जाएगा, ठीक है, फ्रीजनल रिफ्लेक्शन को। बट हम यहाँ पे अब उस केस में कस्टम वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको ऑन ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे जो फ्रीजनल IOR होता है इसको अनलॉक करोगे। जब बाय डिफ़ॉल्ट लॉक होता है इसको अनलॉक करोगे, यहाँ से वैल्यू जैसे मैं 16 ही कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमने जाना है BRDF की तरफ। अब याद होगा शायद आपको, मैंने आपको बताया था कि जब हमें कुछ मेटल या ऐसे मटेरियल चाहिए होगा तो हम यहाँ से या तो ब्लिंग यूज़ करते हैं
ये, और या हम फोंग यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें हम ब्लिंग लेंगे। अब ये जो ऑप्शन है ये पर्टिकुलर मेटल के लिए ही है, जो ठीक है आपकी एनिसोट्रॉफी जो है, एनिसोट्रॉफी ये हमारा मेटल रफनेस और मेटल के लिए ही हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जो एनिसोट्रॉफी है इसको हम यूज़ करेंगे मेटल मटेरियल बनाने के लिए। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू अगर आप बढ़ा के देखोगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको कर दी 10 या 15, इसकी मैक्सिमम 1 होती है, सॉरी। तो मैं इसको 0.6 लेता हूँ एक बार। और इसमें नेक्स्ट क्या रहता है हमारे पास, इसमें रोटेशन वैल्यू होती है। रोटेशन का मतलब ये रहता है कि रिफ्लेक्शन को रोटेशन करना, रिफ्लेक्शन को, नॉट ऑब्जेक्ट को, ना ही हमारा जो मटेरियल है उसको हमने रिफ्लेक्टिव बनाना है। तो वैसे मैंने काफ़ी R&D करी है, बट कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में जैसे हम निकालते हैं तब इसका आपको बहुत ही रेयर फ़र्क मालूम होता है। बट हम जो मैप, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे टेक्सचर यूज़ करता हूँ, कोई मैंने यहाँ से बिट मैप ले लिया। बिट मैप मैंने कुछ ऑलरेडी ये मेटल के टेक्सचर निकाल के रखें। ठीक है, मैं एक दो आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं ये लेता हूँ, आपको यहीं से गूगल से ही ये मिल जाएंगे। ओपन किया मैंने, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट आपने ये हमें देने भी थे ना। मटेरियल, हाँ जी सर, हमें इजी हो जाता। ये मैं हाँ सेंड कर दूंगा आपको, कोई बात नहीं। आप ना सेंड करना प्लीज, जरूरत पड़ती है। हाँ मैं सेंड कर दूँ। तो अब इसके लिए क्या करोगे, इसको हमने डालना है आपकी जो आप चाहे, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न लगती है तो यहाँ से, यहाँ की बजाय आप यहाँ भी ले सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और जो इसके रोटेशन है ना, ये रोटेशन के आगे छोटा सा बॉक्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे बिट मैप पे क्लिक करना है, ओके करना है, और जो भी आपके पास बिट मैप होगा, मान लीजिए मैंने अभी फ़िलहाल एक बार ये यूज़ करता हूँ, उसको वो डालेगा एनो जो रोटेशन के अंदर। ठीक है, अपने आप हम डायरेक्ट भी इसको इसके साथ डाल सकते थे। अब इसके मटेरियल के ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइलिंग बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 40/40। दिख रहा है? टाइलिंग हाँ जी। कम कर सकते हैं आप। देखिए प्लीज़ डोंट माइंड, बुरा मत मानना, बट ये जो चीज़ है ना, ये सारी R&D के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसके ऊपर R&D करते हो। ठीक है वीरे, एक ऐसी चीज़ है जितना आप इसके ऊपर R&D करोगे कुछ ना कुछ नया ही आएगा आपके सामने। ठीक है, सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, कि किस चीज़ से क्या हो जाएगा नहीं पर कुछ कह सकते। हाँ, कुछ रूल्स हैं, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि इस चीज़ से ये होगा, इस चीज़ से ये होगा, वो तो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, बट आप कुछ अलग से भी बना सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो, एनी काइंड ऑफ मटेरियल।
ठीक है। तो एक मैप मैंने ये डाल दिया और एक मैप मैं इसमें कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है। सो ये मैप है, ठीक है। और एक मैप मैं एक बार इसको कनेक्शन ये कर देता हूँ यहाँ पे, और इस मैप के अंदर हम दूसरा डालते हैं, ये मैप डाल देते हैं। इसकी टाइलिंग बढ़ा के देखो, है ना। कोई आप अगर इसमें कोई ग्रेडियंट मैप डालोगे तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। अगर कुछ आपके पास कुछ अलग टाइप का कोई मैप है वो डालोगे तो वैसे हो जाएगा। मैप सब कुछ कंट्रोल करेगा, मैप। वैसे अगर इतनी डेप्थ में जो बता रहा हूँ मैं, ये सही है या नहीं, प्लीज़ मेरे को बताओ। कि अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरे को हमें तो बिल्ट इन मटेरियल जो यूज़ करने हैं वही ठीक है। सर ठीक है, ये भी हम्म, खुद भी आना ही चाहिए क्रिएट करने। हाँ। अभी देखो, मान लीजिए मैं इसी को बम्प में यूज़ कर देता हूँ। अगर मैं इसी को बम्प में कर दूंगा यूज़, तब देखना क्या होगा। दिखा कुछ इस तरह। अगर आप मेटल के ऊपर कुछ भी बनाना चाहते हो तो आपको जो ठीक है, BRDF की जो एनिसोट्रॉफी, इसके साथ खेलना पड़ेगा। अगर आप मेटल का कुछ बनाना चाहते हो आपको इसके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। BRDF में आपने ब्लिंक रख सकते हो, फोंग रख सकते हो, ठीक है। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन फिर अपना ठीक है ना। मैं फिर आपका टाइम फिक्स कर देता हूँ 3 बजे का। 3 से 4 अपनी ऑनलाइन की क्लास रह करेगी। ठीक है सर। कभी कभी सर ऑफलाइन भी लगा हाँ, देना। कभी कभी बीच में एक आध दिन, जैसे आपका कुछ से कोई मटेरियल नहीं बन रहा या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बीच में
मेरे को पहले उसमें डाल के ना ग्रुप में कि सर कल हम ऑफलाइन आएंगे, तो फिर उस हिसाब से आप सेटिंग कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, ये देखो मटेरियल कितना सही आ गया इसमें। अगर इसमें आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तो ठीक आ रही है इसकी, बट यहाँ पे नहीं कुछ सही जा रहा, तो इसको वापस हम ब्लिंग में कर लेंगे। इनका किसी भी मटेरियल का कोई हार्ड एंड फास्ट या थंब रूल नहीं है कि आप यही चीज़ें रखोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आपको मटेरियल बनाना आना चाहिए। मेरा इतना सिखाने का मतलब ये है कि आपको मटेरियल बनाना आना चाहिए, आप कोई सा मटेरियल बना सको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास आता है, ये समझ आ गया? सर ऑलमोस्ट। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं ग्लास के ऊपर, ग्लास मटेरियल बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से वीरे मटेरियल लिया। ठीक है, इसको हमने अप्लाई कर दिया, साइन टू सिलेक्टेड। अब जब भी कोई मटेरियल बनाते हो ना आप, उसके ऊपर क्लिक करके उसको नेम मेंशन कर दिया करो। अब मैंने ये मटेरियल लिया है, तो ये हम बना रहे हैं ग्लास। ग्लास का एक बहुत ही सिंपल सा वे है, डिफ्यूज़ ब्लैक जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाइट और रिफ्लेक्शन भी वाइट, तो ये बन गया आपके पास ग्लास। बट इसमें कुछ मोल्डिंग सी दिखाई दे रही है, इसको हटाते हैं। एक बार मैं स्टॉप करता हूँ। ये ले लेते हैं। इस पर सही दिखेगा। अभी देखो, जैसे मैं आपको एक नई ट्रिक बताता हूँ। मुझे यहाँ पे व्यू कैमरा सेट करना है, यहाँ पे अपना कैमरा सेट करना है। कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल प्लस सी। इससे क्या करेगा, वो सेम इसी पोजीशन पे कैमरा लगा देगा। ये कैमरा लग गया मेरा, फिजिकल कैमरा। ठीक है, चलिए मटेरियल एडिटर पे आ गए हम। असाइन टू सिलेक्टेड, इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन कर देते हैं।
वाइट बैलेंस ज़्यादा हो गया इसमें। एक्चुअली मैंने देखो प्रॉपर जब हम इंटीरियर सीन बनाएंगे ना तो उसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। सो उसमें लाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट्स की सेटिंग कुछ अलग पैरामीटर्स के होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे सिंपली कुछ इतना कोई मटेरियल एज सच मटेरियल कह रहा हूँ, कुछ एज सच अभी सीन नहीं है। तो अब मैं आपको सिंपली इसमें हाँ देखो, ठीक है, देखो सर हम सीन पे कर सकते हैं यूज? इसको। हाँ जी, ये मटेरियल जो आप हाँ लगवा रहे हैं, हाँ 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 कोशिश करेंगे ना फिर। हाँ कर सकते हो बिल्कुल। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी तो ये एक सीन है, आगे बहुत से सीन हम बनाएंगे, इसमें सेटिंग करेंगे सीन्स में, उस पर काम होते करेंगे। अभी देखो, ठीक है, इसमें आज मैं आपको ये एब नंबर क्या होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखो एक सिंपल सा फंडा है, जैसे आपके दिमाग में भी यही रही होगा कि अगर मुझे इस ग्लास का कलर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं डिफ्यूज़ का कलर चेंज कर दूँगा, ठीक है। और वो कर भी देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो हो भी जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफ्यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी, इसका रिफ्रैक्शन, और क्योंकि हम जो ग्लास हमें मिल रहा है वो इसी से ही मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको जेड ब्लैक ही रखेंगे। इसमें कुछ डिज़ाइनरों का कहना है कि अगर हम रिफ्रैक्शन में ही कोई कलर डाल दें तो वो ग्लास का कलर हमें वो मिल जाता है, ठीक है। ये देखो, हाँ ये सच है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमें अगर ग्लास का कलर चेंज करना है तो हम रिफ्रैक्शन में कलर दे सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं है ये। बट अगर अगर वीरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें, या वीरे के जो उसका उनका थ्योरेटिक जो उनकी थ्योरी बताती है, तो उन्होंने पर्टिकुलर ग्लास को कलर देने के लिए हमें फॉग कलर दिया है, ठीक है। ये फॉग कलर ग्लास में कलर डालने के लिए उन्होंने दिया स्पेशली, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ना डाल के, आप अगर देखो कलर तो उसने यहाँ पे भी कर दिया ग्लास को, ठीक है। अगर हम यहाँ की बजाय यहाँ कर दें तो कलर वो यहाँ भी कर देगा। मान लीजिए हमने इसको कर दिया प्योर वाइट, प्योर वाइट करेंगे तो ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ग्लास बनेगा। इसकी ग्लॉसीनेस को कम कर सकते हो। ये 0.8 थंब रूल चलता है ग्लास के लिए। जहाँ भी कहीं ग्लास हम बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो इंटीरियर साइड में है, चाहे वो एक्सटीरियर ग्लेजिंग ग्लास है, तो उसकी ग्लॉसीनेस कभी भी हम मैक्सिमम नहीं रखते हैं, ठीक है। हल्का सा उसमें रस्टीनेस शो करते हैं, और जिसके लिए हम ग्लॉसीनेस को 0.8 पे रखते हैं। काफ़ी केसेस में देखना मैं इसको 0.8 पे ही सेट करूँगा। बहुत टाइम ले रहे हैं रेंडर में, ठीक है। अभी देखो, अब हम चलते हैं फॉग कलर के ऊपर, ठीक है। अब ट्रांसुलेंसी जो है इसमें देखते हैं क्या है, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, इस पे आता हूँ मैं, और उससे पहले आप डालते हैं फॉग कलर, ठीक है। फॉग में जो भी कलर डालोगे आप, ठीक है, जैसे हल्का सा मैंने ये ग्रीन टच में डाल दिया, ये देखो। और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, मेरी ये मानना है कि यहाँ पे कलर देने की बजाय जो रिजल्ट हमें यहाँ मिलता, मैं ऐसे करता हूँ, एक बार उसको हिस्ट्री में डालता हूँ, फिर आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई कलर डाल दिया, आपको खुद पता चलेगा कि क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने ये डाला, देखो वीरे पे काम करने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और दिल चाहिए, पेशेंस चाहिए, तब जाके बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर मैं कहूँ कि मैं चुटकी बजा दूँ और मेरा सीन बढ़िया तैयार हो जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, पेशेंस चाहिए, मेहनत चाहिए सीन के ऊपर। अभी मैं इसको हिस्ट्री में लेता हूँ, ये मेरा हिस्ट्री में आ गया। अब हम चलते हैं इस पे, इसको हम प्रॉपर एक बार वाइट कर देते हैं। अब आता हूँ मैं फॉग के ऊपर, ठीक है। फॉग का मैं हल्का सा जो एज की प्लेसमेंट है ना, जो एज की जो एक नेचुरल जो अपना जिसे हम क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड में जैसे हमारी आंखें नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को देखती हैं ना, वो हमें फॉग कलर से अचीव होगा, ना कि रिफ्रैक्शन में कलर डालने से। इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, ठीक है। मैंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ग्रुप बना हुआ वहाँ पे, कम्युनिटी है वीरे की ना, तो मोस्टली इसके ऊपर जितने प्रोफेशनल हैं वो अपना अपना रिव्यू देते हैं एक उसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर रखा है उनको। सो ये देखो, अब मैं इसको हिस्ट्री में लेता हूँ, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ आपको, ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे देखना, ठीक है, और ये देखो, ये हमारा रिफ्रैक्शन है, ये फॉग कलर है। अभी तो देखो बिल्कुल हम बिल्कुल नॉर्मल सी रेंडरिंग मार रहे हैं। जब इसको हम प्रॉपर एचडी में रेंडर मारेंगे ना, तो ये ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट प्योर वो पड़ा है। कभी आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जो ग्लास में ये जो आपको टिंटिंग नज़र आती है ना, ये वाली, ये सीन में लाने के लिए मैं आपको ये बना के दिखाऊंगा कि ये कैसे लेके आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जब
मान लीजिए मैंने कभी जैसे मान लो मैं इंटीरियर में कोई मैंने स्टेयरकेस में मैंने ग्लास का काम किया हुआ है, या मैंने कहीं और ग्लास का काम किया हुआ है, तो ये वाली जो टिंटिंग लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये टिंट देख रहे हो ना, ये एज के ऊपर, ये जो हमारा जो ये काम है ये हमारी हेल्प करेगा ये, ठीक है। क्लियर है। तो कभी भी आपने अगर ग्लास को कलर देना होता है, मोस्टली क्या रहता है, जैसे आप लोगों ने एलांटे तो सबने देखा होगा, उसके जो फ्रंट के ऊपर, ठीक है, जो ग्लास वर्क है, ठीक है, उसके ऊपर ब्लू कलर आप देखा होगा, जो ब्लू कलर के ग्लास लगे हुए हैं, देखा है। हाँ जी, नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो वो चीज़ें देखना कभी भी उसको, ठीक है। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी कि ग्लास अगर लगाया है तो उसमें क्या उसमें कारीगरी करी हुई है ग्लास के लिए, ठीक है, ये, ठीक है। अभी देखो, ये जो एब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एब नंबर क्या होता है, ठीक है। सो मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए, ठीक है। सो लेट्स सी। सो मैं दोबारा से इंटरेक्टिव रेंडरिंग कर देता हूँ। स्टॉप करते हैं इसको। चलिए, अब नेक्स्ट है, ये जो ये चीज़ है एब नंबर, ये पर्टिकुलर एजिस को ही इन्हेंस करने के लिए है और कोई काम नहीं इसका, सिर्फ एजिस को इन्हेंस करने के लिए एब नंबर यूज़ करते हैं हम। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, ठीक है। तो मैं जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं एब नंबर को, ठीक है, एब नंबर को हम ऑन किया। अब यहाँ पे वैल्यू आप डालो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दी 10, ठीक है। इंटरेक्टिव रेंडरिंग हमने ऑन करी। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए जैसे वो कहते हैं ना कि चील की आंख चाहिए इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए, अदरवाइज़ आपको ये नज़र नहीं आएगा कि कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ा है। मैं हल्का सा और लाइट कर देता हूँ इसका। कल मैं आपके सिस्टम पे चेक करूँगा कि आपने जो जो भी बनाओगे मटेरियल या जो भी आप काम करोगे उसको आपने हिस्ट्री में सेव करना है यहाँ पे, क्योंकि मैं तभी चेक कर पाऊँगा कि आपने कुछ ना कुछ किया है, उसको आपने हिस्ट्री में डालते जाना है, ठीक है। ये देखो, और बढ़ा के देखो, इसको 100 करो, कल मैं आपको पहले एक कैमरा
कैमरा लगा के कैमरा की सेटिंग बता दूंगा, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए कोई आपके पास आपने कोई इंटीरियर बनाया है या कहीं भी आपको काम करना है, रेंडरिंग में R&D करनी है तो आप कर सको, ठीक है। सबसे पहले मैं कल थोड़ा सा कैमरा का बता दूंगा, डिटेल में तो हम उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आपको मुझे नहीं लग रहा होगा कि आपको ए नंबर से कुछ भी दिख रहा होगा, है ना। मुझे हल्का सा यहाँ फ़र्क दिख रहा है क्योंकि मैं हाँ स्क्रीन जी सर, नहीं पता चला। हाँ, क्योंकि मैं स्क्रीन देख रहा हूँ, आप लोग उसकी वीडियो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो। तो ए नंबर का आप अपने सिस्टम पे करके देखना, आपको ज़रूर इसका हल्का फुल्का फ़र्क ज़रूर आपको नज़र आएगा इसका, ठीक है। बाकी इसका आगे किसी सीन में कहीं पे भी कुछ और मेरे को पॉइंट नज़र आएगा तो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मान लीजिए ग्लास में आपने कोई डिज़ाइन डालना है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ, डॉटेड इसमें ब्लैक एंड वाइट, हाँ ये लाते हैं ब्लैक एंड वाइट। कोई भी जब आप मैप लगाओगे ना तो मैप आपके पास जो है मोस्टली सॉरी ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ठीक है। मैप जो भी लगाओगे वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। या कुछ कलर लगा सकते हैं आप, ये लगा के देखते हैं, या कलर तो हमने वैसे बनाया है, तो इसको डाल के देखते हैं। चटक सा कलर हो जाएगा ना। देखो सिलेक्शन करनी बहुत मुश्किल होती है कि क्या चीज़ मेरे उस पर अच्छी लगेगी। तो कुछ और ले गया। चलो एक बार डालते हैं, देखते हैं क्या दिखाता है। मैं आपको अगर बना के ट्रेजो सुना है आपने, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेजो जो बनते थे पहले, वो भी देखेंगे, बनाएंगे। क्या होता है वो? मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कोई जेपीजी नहीं मिल रही यार इसमें, ये भी वेब पी है।
इसको लेते हैं एक बार, PNG, ठीक है। मैं आपको एक वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर मैं फॉग कलर के अंदर, ठीक है, इसमें अगर मैं बिट मैप देता हूँ, देखो बिट मैप देता हूँ, ये मैंने बिट मैप, ओके, ये देखो सॉरी, है ना। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि एक कलर के मेरे को डॉट मिल जाएं, बाकी वाइट मिले, तो मेरा उसी के ऊपर वो इफ़ेक्ट आएगा जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। हम्म, समझ गए मेरी बात? सर ट्रांसपेरेंट, ये लगा के देखते हैं, ये भी एक्सटेंशन है ना। ये जो वेब वेब पी नहीं चाहिए होती हमें, या तो PNG चाहिए होती है या JPG चाहिए होती है मैप के लिए ना। हाँ, ये मिल गई, सेव। तो मैं इसको डालता हूँ, फिर भी वो चीज़ मेरे को नहीं मिली जो मैं ढूंढ रहा था। बट अगर आप ऐसे ग्लास के अंदर भी कुछ खेलना चाहते हो डिज़ाइन के साथ, तो उसको आप कर सकते हो। इसको एक वो बार, प्रॉपर वाइट नहीं थी ना बैकग्राउंड, हाँ, इसलिए हाँ। वो उस पर वो है, डैश डैश सा है ना, वो सही चाहिए। हम्म, ये बीच में आ रहा है, हाँ ये है JPG। ये देखो, है ना, बीच में वो आ गया, वो नहीं चाहिए हमें। ये किया था अभी। सर हमें मैप में पीएनजी और कौन सी इमेज लेके आनी चाहिए? JPG, बस दो ही? हाँ जी। ठीक है, तो इसके साथ आप R&D करो, ठीक है, देखो, बनाओ, दोनों मटेरियल जो मैंने आपको बनाए हैं, मेटल का, ग्लास का। कल से जो टॉपिक है वो थोड़े से आगे फिर एडवांस टॉपिक चलेंगे। सो अभी जो मैं करा रहा हूँ, ये इस पे आपका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि क्या कह रहा हूँ मैं। कल से डिस्प्लेसमेंट के साथ और आगे का थोड़ा सा पेचीदा सा काम बता जाएगा। सो मैं प्लीज़ इसीलिए कह रहा हूँ कि ओके इसको सर। करते जाओ, ओके सर। ठीक है ना। कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, ये मैं सारे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब ओके। ऑफलाइन आप आओगे ना, तो पेन ड्राइव में मैं इनको थोड़े से कंप्रेस कर रहा हूँ। वैसे तो ये 1-1 GB के बन जाते हैं, तो कंप्रेस करके इसको रख रहा हूँ, वो आप मेरे से ले लेना। ओके सर। ठीक है, ओके। सो कोई डाउट नहीं? सर मैंने आज बनाया था कुछ, तो वो हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ दिखाओ। हूँ आपको? हाँ हाँ बिल्कुल।